नमस्कार। हमारे इस विशेष कार्यक्रम मिशन गगनयान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। आपको बता दें कि भारत एक बार फिर अपनी अंतरिक्ष के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाने को तैयार है। इसरो आज श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से परीक्षण यान TVD-1 को लॉन्च करके गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान का परीक्षण शुरू करने जा रहा है। लॉन्चिंग के दौरान क्रू मॉड्यूल को आउटर स्पेस तक भेजा जाएगा और इसके बाद बंगाल की खाड़ी में उसकी लैंडिंग कराई जाएगी। भारतीय नौसेना इसकी रिकवरी करेगी। इस टेस्ट उड़ान की सफलता के आधार पर ही आगे मिशन गगनयान की योजना बनाई जाएगी। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अपने स्वर्णिम अंतरिक्ष इतिहास में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने की राह पर चलने को तैयार है। टेस्ट व्हीकल यानी परीक्षण वाहन ऑर्बिट मिशन 1 TVD-1 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। परीक्षण के दौरान क्रू मॉड्यूल को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। इसके बाद इसे पृथ्वी पर वापस लाकर बंगाल की खाड़ी में उतारा जाएगा और इस दौरान ये देखा जाएगा कि जब गगनयान में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा तो उनके सुरक्षा मानकों में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। So we will create an abort condition which is corresponding to speed of the rocket becoming speed of the sound. So at that time we will abort and then create decelerating the crew module back to sea. Then we'll go there and collect it and see how the whole of the system performs. इस परीक्षण यान TVD-1 के 3 हिस्से होंगे। सबसे पहला हिस्सा है अबॉर्ट मिशन के लिए बनाया गया सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट। ये क्रू मॉड्यूल और CES यानी क्रू एस्केप सिस्टम को ऊपर ले जाएगा। दूसरा हिस्सा है CM यानी क्रू मॉड्यूल, जो इस यान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि अंतरिक्ष यात्रियों को इसी के अंदर भेजा जाना है। इसके अंदर चालक दल के लिए पृथ्वी जैसा वातावरण बनाया जाएगा। और तीसरा हिस्सा है CES यानी क्रू एस्केप सिस्टम। इस सिस्टम का काम ये सुनिश्चित करना है कि लॉन्च पैड पर या चढ़ाई के दौरान किसी भी आपात स्थिति में क्रू मॉड्यूल को चालक दल के साथ सुरक्षित दूरी पर ले जाया जाए। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस परीक्षण में कौन कौन से चरणों को शामिल किया गया है। उड़ान भरने के बाद का पहला चरण है एसेंट फेज यानी चढ़ाई वाला चरण। इसमें टेस्ट व्हीकल यानी परीक्षण यान क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम को ऊपर ले जाएगा। HEM फायरिंग के दौरान इससे क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम अलग हो जाएंगे। दूसरा चरण है CES फेज, जिसमें CM यानी क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने के लिए पैराशूट खोलकर लैंड करने का परीक्षण किया जाएगा। ये श्रीहरिकोटा के तट से करीब 10 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में उतरेगा। ये परीक्षण सुनिश्चित करेगा कि अंतरिक्ष यात्रा के दौरान कुछ गड़बड़ी होने पर अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित धरती पर वापसी कर सकें। इसके बाद CM यानी क्रू मॉड्यूल को चालक दल के साथ सुरक्षित दूरी पर पहुंचाने के बाद CES यानी क्रू एस्केप सिस्टम अलग होकर आगे बढ़ेगा और कुछ दूरी तय करने के बाद CES यानी क्रू एस्केप सिस्टम भी बंगाल की खाड़ी में उतर जाएगा। परीक्षण यान D1 यानी TVD-1 के बाद D2, D3, D4 परीक्षण किए जाएंगे। इसके बाद मिशन गगनयान के तहत मानवयुक्त विमान अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अगर ये मिशन कामयाब होता है तो अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। आयशा खानम, DD न्यूज़, बेंगलुरु। तो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारतीय वैज्ञानिकों में अंतरिक्ष को लेकर जोश अपने चरम पर है। चंद्रयान 3 मिशन के बाद आदित्य L1 की सफलता ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है और अब इसी क्रम में गगनयान मिशन भी भारत के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। आइए आज आपको बताते हैं कि क्या कुछ है मिशन गगनयान और कब लॉन्च हो रहा है गगनयान और हमारे लिए इसका क्या कुछ महत्व है। गगनयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक मिशन है। इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष मिशनों को अंतरिक्ष कक्षा में भेजा जाएगा। इन 3 मिशनों में से 2 मानव रहित होंगे जबकि 1 मानव युक्त मिशन होगा। मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, जिसे ऑर्बिटल मॉड्यूल भी कहा जाता है, में एक महिला सहित 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। ये मिशन 5 से 7 दिनों के लिए पृथ्वी के करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर निम्न भूकक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगाएगा।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो गगनयान मिशन के तहत 21 अक्टूबर को परीक्षण उड़ान लॉन्च करेगा। इसका परीक्षण सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया जाएगा। परीक्षण के दौरान मॉड्यूल को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। इसके साथ इसे पृथ्वी पर वापस लाकर बंगाल की खाड़ी में उतारा जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य गगनयान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके पेलोड में क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल शामिल होंगे। क्रू मॉड्यूल मानव को ले जाने वाला अंतरिक्ष यान होगा, जबकि सर्विस मॉड्यूल आपातकालीन निकास और आपातकालीन मिशन अबॉर्ट व्यवस्था से लैस होगा। गगनयान के प्रक्षेपण के लिए 3 चरणों वाले GSLV Mk3 का उपयोग किया जाएगा, जो भारी उपग्रहों के लॉन्च में सक्षम है। GSLV Mk3 को लॉन्चिंग वाहन मार्क 3 LVM-3 भी कहा जाता है। गगनयान मिशन की कामयाबी हमारे लिए खास अहमियत रखती है। इस मिशन की सफलता के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, चीन और रूस ऐसा कर चुके हैं। 12 अप्रैल 1961 को सोवियत रूस के यूरी गागरिन 108 मिनट तक स्पेस में रहे थे। 5 मई 1961 को अमेरिका के एलन शेफर्ड 15 मिनट तक स्पेस में रहे थे, जबकि 15 अक्टूबर 2003 को चीन के यांग लिविड 21 घंटे तक स्पेस में रहे थे। ये देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के स्तर को बढ़ाने और युवाओं को प्रेरित करने में मदद करेगा। गगनयान मिशन में विभिन्न एजेंसियों, प्रयोगशालाओं, उद्योगों और विभागों को शामिल किया जाएगा। ये औद्योगिक विकास में सुधार करने में मदद करेगा। सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ाने के लिए किए जा रहे सुधारों के क्रम में हाल ही में एक नए संगठन इन स्पेस के गठन की भी घोषणा की है। ये सामाजिक लाभों के लिए प्रौद्योगिकी के विकास में मदद करेगा। ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों के साथ गगनयान मिशन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की और गगनयान मिशन की तैयारियों के लिए समीक्षा की। उन्होंने वैज्ञानिकों से कहा कि वे 2035 तक एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक पहले भारतीय को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य तय करें। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों से वीनस ऑर्बिटर मिशन और मार्स लैंडर सहित अंतर्ग्रहीय मिशनों की दिशा में काम करने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत की क्षमताओं पर विश्वास व्यक्त करते हुए अंतरिक्ष अन्वेषण में नई ऊंचाइयां छूने की देश की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यदि आप भी इस पल के साक्षी बनना चाहते हैं तो lvg.shar.gov.in/VSC registration/index.jsp पर पंजीकरण कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। और आइए अब आपको दिखाते हैं गगनयान से जुड़ा एक नया वीडियो जो कि इसरो ने जारी किया है। तो सभी का उत्साह कह सकते हैं पूरे चरम पर है और हमारे साथ मिशन गगनयान पर बात करने के लिए अंतरिक्ष विशेषज्ञ IDCA के अजय लेले हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजय जी आपका DD न्यूज़ में। कह सकते हैं कि अब भारत की मुट्ठी में होगा अंतरिक्ष, क्योंकि मिशन गगनयान से जुड़े ट्रायल का जो है काउंटडाउन शुरू हो गया है। बिल्कुल, अगर हम ये पूरा मिशन देखें तो ये एक महत्वपूर्ण मिशन है, क्योंकि बहुत पहले अपोलो मिशन के एक परीक्षण में एक एक्सीडेंट हुआ था, जब ऐसा हुआ था कि तीनों क्रूज की डेथ हुई थी। सो उसके बाद ये आइडिया आया कि हमें क्रू एस्केप मॉड्यूल की जरूरत है, और तब से पूरी दुनिया में ये एस्केप मॉड्यूल्स बनाए जा रहे हैं। और भारत के गगनयान मिशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चरण होगा, क्योंकि हम ये एस्केप मॉड्यूल का परीक्षण करेंगे। इसकी महत्वता यही है कि अगर खुदा न खास्ता लॉन्च के बाद कुछ कमियां रह जाए और ऐसा लगे कि आपका यान परफेक्ट दिशा में नहीं जाएगा और एक्सीडेंट होने की संभावना है, तो उससे पहले ही ये मॉड्यूल क्रू को बाहर निकालता है
और वो क्रू को एक सुरक्षित जगह पर लैंड करता है। तो बेसिकली जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनका जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है और उनको बचाने के लिए ये परीक्षण किया जा रहा है। ये पहला परीक्षण है। मेरे विचार से इसरो ऐसे 3-4 और परीक्षण करेगा, तब उनका जी। सिस्टम क्वालिफाई हो जाएगा। कहीं ना कहीं भारत का अगर ये जो गगनयान मिशन है ये सफल होता है तो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में अध्ययन करने का और अंतरिक्ष के वातावरण को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझने का मौका मिलेगा। इससे और क्या कुछ फायदे होने वाले हैं? बिल्कुल, अगर हम पूरा अंतरिक्ष का दायरा देखें तो जैसा पहले बताया था, अमेरिका, रूस और चाइना ने ये सब परीक्षण किए हैं। उनके पास अंतरिक्ष यान है जो स्पेस में जा सकते हैं और वहां पे वैज्ञानिक सफलतापूर्वक काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। सो भारत की ये पहली इस दिशा में स्टेप है। इसमें टाइम लगने वाला है। हमें कम से कम 2025 में ये कहा जा रहा है कि आपका गगनयान मिशन अंतरिक्ष में जाएगा और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि किस तरह से हम परीक्षण कर रहे हैं। जैसा आपने हाल ही में सुना होगा, प्राइम मिनिस्टर ने ये एक लक्ष्य रखा है इसरो के सामने कि 2035 तक इंडिया का स्पेस स्टेशन बनेगा। जब हमारा स्पेस स्टेशन बनेगा तब हम वहां पे काफी सारे इक्विपमेंट भी ले जा सकते हैं, हमारे अंतरिक्ष भी वहां पे रह भी सकते हैं। जी। तो ये काफी लंबा मायना है, लंबा दौरा है। ये पहली स्टेप, बहुत महत्वपूर्ण स्टेप आज होने जा रही है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं अजय जी कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक कीर्तिमान रचे जा रहे हैं। हमारे साइंटिस्ट बहुत कुछ खास कर रहे हैं। आज हर दिशा में देखा जाए तो देश नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी वही देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं गर्व होता है अपने भारतीय होने पर और ये भी कह सकते हैं कि इस सबका जो श्रेय है कहीं ना कहीं हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व को भी जाता है। अगर हम पूरा ये देखें, इसरो 1980 के बाद काफी सारे परीक्षण कर रहा है। तो इसरो एक सक्सेस स्टोरी काफी सालों से बना हुआ है। हाल ही में हमने ये देखा है कि उसके बहुत ज्यादा मिशंस होने लगे हैं। ये मिशंस इसलिए होने लगे हैं क्योंकि इसरो को एक कॉन्फिडेंस आ रहा है। क्योंकि 1980 में जब हमने स्टार्ट किया था, तब जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं राइट फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट किया था। हमारे पास कोई ज्यादा लोगों की मदद भी नहीं थी क्योंकि इंडिया के न्यूक्लियर पॉलिसीज के तहत इंडिया को इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की संभावना बहुत कम थी। तो इसरो के वैज्ञानिकों ने ये अपने आप ही प्रण लिया था कि वो हर सिस्टम अपने आप ही अपने मजबूती पे डेवलप करे। तो वैसे सिस्टम्स डेवलप करते 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 आज हम इस दूरी तक पहुंच गए हैं कि हम बहुत सारे मिशंस बहुत सक्सेसफुली करने जा रहे हैं और कर पा रहे हैं। इसीलिए अगर आपने देखा होगा कि हमारे आगे वाले दिनों के लिए भी, आगे वाले 10, 15, 20 साल के लिए भी ऑलरेडी हमने आइडेंटिफाई किया है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब इसरो को अपने सिस्टम्स के ऊपर, अपने वैज्ञानिकों के ऊपर काफी गर्व है और उन्हें ये पता है कि अगर हम उनको एक कठिन लक्ष्य देंगे, जैसा हमने चांद्रयान 3 में देखा था, तो वो लक्ष्य बिल्कुल पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं कि कौशल और प्रतिभा की कहीं कोई कमी नहीं मिलती, कमी नहीं है और उस उड़ान को और पंख मिलते हैं जब बेहतर माहौल मिलता है, प्रॉपर सुविधाएं मिलती हैं और उस दिशा में हम देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ नए नए इनिशिएटिव्स हो रहे हैं और इसीलिए हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनके हौसले को भी और ज़्यादा बल मिल रहा है। इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें तो अभी प्राइवेट सेक्टर को काफी ज्यादा जिम्मेदारी देने की संभावना है। हमने ऑलरेडी स्पेस पॉलिसी एस्टेब्लिश की है। वो पॉलिसी के तहत हमें अब ये पता है, इंडिया के प्राइवेट सेक्टर को ये पता है कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। और अगर हम देखें पिछले 7-8 साल में प्राइवेट सेक्टर काफी मजबूती से उभर कर आ रहा है। मेरा ये कहना है कि प्राइवेट सेक्टर पहले से ही इंडिया में था, लेकिन वो एक सीमित मात्रा में था क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेदारी उस समय खाली इसरो को असिस्ट करनी थी। लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर अपने बलबूते के ऊपर काफी सारे नए एक्सपेरिमेंट्स कर जा रहा है। जैसा हमने देखा होगा, हाल ही में हमने एक सबऑर्बिट लॉन्च भी किया था। तो आने वाले दिनों में प्राइवेट सेक्टर भी लॉन्चिंग कर सकता है। ऑलरेडी इसरो का L&T के साथ और HAL के साथ एक कोलैबोरेशन हुआ है। सो आने वाले दिनों में हमारे PSLV जो सिस्टम है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर लॉन्चेस करेगा। क्योंकि वो क्या रहा है, 2019 में स्पेस बेस्ड इंटरनेट की कल्पना आई। उसके बाद काफी सारे मात्रा में हमें ये पता चला
कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च करने की ग्लोबल रिक्वायरमेंट बढ़ने जा रही है। अगर आपने देखा होगा एलन मस्क का स्पेसएक्स जी। हजारों की संख्या में जी। सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है। तो अभी ये एक मैं ये कहूंगा कि अभी ये ऐसा टाइम है कि जहां पे प्राइवेटाइजेशन को काफी मजबूती मिल सकती है, क्योंकि स्पेस बेस्ड इंटरनेट की संकल्पना अभी आई है और बिल्कुल। उसके तहत हमें काफी सारी संभावनाओं को देखना है। काफी सारे हमें बिल्कुल, काफी सारी orders मिल संभावनाएं सकते हैं। अजय जी, आपको यहाँ रोकना चाहूंगे, एक छोटा सा ब्रेक का समय है। ब्रेक के उस पार फिर वापस आएंगे और आपसे इस पर और ज्यादा बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ और हमारा ये विशेष कार्यक्रम मिशन गगनयान, और हम बात कर रहे हैं इस पर कि किस प्रकार से मिशन गगनयान को लेकर जोश हाई है हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनका, और देश भर में लोगों की निगाहें इस पर बनी हुई हैं कि किस प्रकार से ये सक्सेसफुली जो है ये आज का कार्यक्रम होता है। हमारे साथ हमारे अंतरिक्ष विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं जिनसे हम खास बातचीत कर रहे हैं, जो इसकी और महत्ता को समझा रहे हैं। अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, आप बता रहे थे कि किस प्रकार से ये बेहद महत्वपूर्ण है देश के लिए, और क्या कुछ इससे उपलब्धि हासिल होगी। इसी स्पेस प्रोग्राम को अगर हम देखेंगे तो एक मिशन के लिए या 2 मिशन के लिए नहीं देखना है, हमें स्पेस प्रोग्राम को एक लॉन्ग टर्म देखने की जरूरत है। इसीलिए अगर हम इंडिया का चंद्रयान मिशन भी देखेंगे तो हमने 2005 में इसकी शुरुआत की थी सोचने के लिए। 2008 में हमने एक सक्सेसफुल मिशन किया। वो मिशन के दौरान हमें ये पता चला कि चंद्रमा के पृष्ठभाग पर पानी होने की संभावना है। इसीलिए हमने चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 मिशन किए कि जहां पे हम वो पानी की खोज कर पाए। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। वैसा ही गगनयान मिशन का है कि गगनयान मिशन अभी बनने जा रहा है। पर्टिकुलरली कोविड के कारण ये मिशन थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है, क्योंकि पहले ऐसा सोचा रहा था कि 2022 में ये मिशन हो जाएगा, क्योंकि भारत की 75वीं अमृत जयंती के लिए ये मिशन प्लान किया था। लेकिन कोविड के चलते उसमें काफी देरी हो चुकी है। अब ये कहा जा रहा है कि ये मिशन 2025 में जाएगा, लेकिन ये एक मिशन नहीं होगा, ये एक शुरुआत होगी। उसके बाद हम और ऐसे सारे कई मिशंस करेंगे जिससे हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जा सकते हैं और वहां पे काफी समय तक रह सकते हैं। और उस समय साइड बाय साइड हमारा स्पेस स्टेशन का भी काम चलता रहेगा। तो जैसा मैंने पहले कहा, 2035 तक हम स्पेस स्टेशन बनाने की संभावना है। तो जैसे ही हमें ये ह्यूमन मिशंस में सफलता मिलेगी, जैसे ही हम अपनी टेक्नोलॉजी और टेस्ट करते जाएंगे, बाय दैट टाइम हमारा स्पेस स्टेशन भी बन जाएगा। तो इंडियन एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन में रह के काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। स्पेस में एक्सपेरिमेंट्स करने की संभावना ये इसलिए है ज्यादा है क्योंकि वो एक जीरो ग्रेविटी एटमॉस्फेयर रहता है। तो काफी सारे मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स भी जिनको जीरो ग्रेविटी एटमॉस्फेयर में करने की जरूरत है, हम कर सकते हैं। इसीलिए एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। वो प्रोसेस की आज पहली मैं कह रहा हूँ एक सफलतापूर्वक जब मिशन हो जाएगा तो हमारा गगनयान मिशन के लिए अच्छी सफलता और अच्छी शुरुआत होगी। जी बिल्कुल, बेहद ये उम्मीद लगाई जा रही है कि एक अच्छी सफलता, एक अच्छी शुरुआत। आज का दिन सभी की निगाहें बनी हुई हैं। अजय जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ पर एक वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार इस खास कार्यक्रम को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ और हमारा ये विशेष कार्यक्रम मिशन गगनयान। हमारे साथ अंतरिक्ष विशेषज्ञ भी बने हुए हैं और हमारे साथ हमारे संवाददाता आयशा खानम भी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आयशा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में अब उड़ान भरने को तैयार है गगनयान, और किस प्रकार का आप जोश देख रही हैं, किस तरह की तैयारियां हैं श्रीहरिकोटा में गगनयान के लिए?
जी देखिए, बिल्कुल गगनयान मिशन की ओर ये पहला कदम है और आज जो टेस्ट होगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम टेस्ट है गगनयान मिशन का, जिसके बाद ये साबित हो जाएगा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन का ऐलान किया है उसके बाद से इसरो ने क्या क्या तैयारियां की है और इन तैयारियों पर कितना खरा उतर सकता है। तो ये बहुत ही अहम आज का मिशन है, पहला कदम हम मान सकते हैं, यानी बेबी स्टेप्स मान सकते हैं गगनयान मिशन के लिए। तो बहुत ही दिलचस्प मिशन रहेगा ये। और मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, इस छोटे से मॉडल के जरिए हम आपको समझाएंगे कि कैसे ये क्रू एस्केप सिस्टम यहाँ से तो बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण मिशन है। कैसे ये आयशा क्रू जी, एस्केप आप सिस्टम जो है उसका परीक्षण होगा। आप पानी पीजिए और हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये मिशन है। गगनयान मिशन पर अगर ये आज की पहली टेस्ट उड़ान सफल होती है तो इसके आगे की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। गगनयान मिशन की पहली टेस्ट का उड़ान का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया है। इसरो के मुताबिक गगनयान और आपको सीधे लिए चलते हैं। आप इस समय आयशा खानम हमारे साथ जुड़ गई हैं। आयशा, आप बता रही थी कि कितना महत्वपूर्ण है ये मिशन और क्या कुछ तैयारियां हैं श्रीहरिकोटा में, और साथ ही साथ कितना जोश हाई है हमारे वैज्ञानिकों का, वहां पे लोगों का क्या कुछ उत्साह है, वो बताइए आप। जी बिल्कुल, श्रीहरिकोटा में वैज्ञानिकों में बहुत उत्साह और बहुत जोश है, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्साह और सबसे ज़्यादा जो पैनी नज़र बनाए रखे हैं इस पूरे मिशन पर वो है इस गगनयान में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स जिन्होंने अभी तक ट्रेनिंग ली है, जिन्होंने रशिया में जिनकी ट्रेनिंग हुई है। तो ये किसी न किसी तरह से इस पूरे मिशन पर उनकी नज़र रहेगी क्योंकि ये मिशन जो है उनसे मतलब रखता है, उनकी सेफ्टी से मतलब रखता है। तो ये मिशन जो है जब क्रू एस्केप सिस्टम जो बे ऑफ बंगाल में स्प्लैश डाउन होगा, जिसे रिकवर किया जाएगा, इस क्रू मॉड्यूल सिस्टम में बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा जुटेगा। इस महत्वपूर्ण डेटा का एनालिसिस किया जाएगा। ये डेटा साबित करेगा कि इसरो ने अभी तक इस पूरे गगनयान मिशन में कितनी तैयारी की है और कितने हद तक इसरो सफल रहा है। देखिए, ख़ास बात यह है कि ये जो टेक्निक है, ये जो गगनयान मिशन की लॉन्च की टेक्नोलॉजी है, ये इसरो के लिए पहली बार है क्योंकि इसरो ह्यूमन फ्लाइट को हैंडल करने जा रहा है और इसरो इसमें तमाम जो नई टेक्नोलॉजीज है उसका परीक्षण करने जा रहा है। तो आज जो सिंगल स्टेज रॉकेट सिस्टम से जो फायर किया जाएगा ये टेस्ट, ये बहुत ही अहम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये छोटा सा एक मॉडल यहाँ पर दिख रहा है, ठीक इसी तरह से यहाँ पर श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड 1 पर इसी तरह का सिंगल रॉकेट लगाया गया है और इस रॉकेट में ये जो है इंटीग्रेटेड, ये जो ऊपरी पोर्शन है, जो भाग है, ये बहुत ही अहम है। और इसके अंदर जो आप देख रहे हैं ये ऑरेंज कलर और ये इसके नीचे जो सर्विस मॉड्यूल आप देख रहे हैं, ये दोनों बहुत अहम है क्योंकि ये ऑर्बिटर मॉड्यूल है और ये जो ऊपर का हिस्सा है ये यहाँ पर गगनॉट्स रहेंगे, यानी एस्ट्रोनॉट्स क्रू इसमें रहेगा। तो ये जो क्रू मॉड्यूल है इसको रिट्रीव किया जाएगा, यानी समुद्र में जब ये गिरेगा तो इसको रिट्रीव किया जाएगा। ये प्रक्रिया बहुत अहम है क्योंकि समुद्र में जब ये स्पेस से धरती पर पहुंचता है तो उसको रिकवर करने के बाद क्रू को किस तरह से हैंडल किया जाए, क्रू के पास किस तरह का डेटा जुटाया जाए, ये तमाम चीज़ें बहुत अहम होती हैं। तो आज जब ये टेस्ट होगा, यहाँ से करीब 8-9 मिनट का टेस्ट है, जब यहाँ से रॉकेट फायर किया जाएगा उसके बाद ये क्रू एस्केप सिस्टम जो है उसे समुद्र में स्प्लैश कर दिया जाएगा, समुद्र में गिरेगा वो। और ये तमाम जो प्रक्रिया, ये भी कहा जा रहा है कि गगनयान मिशन पर जाने वाला ये जो क्रू मेंबर को, आयशा, क्रू मेंबर को सुरक्षित उतारना ये सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होगा और इसके समाधान को हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ने एक ऐसा रिकवरी सिस्टम विकसित किया है जो अब तक मौजूद सिस्टम से कई गुना ज्यादा विश्वसनीय है, सुरक्षित है। कैसा ये सिस्टम है, इसके बारे में बताइए।
जी हाँ, बिल्कुल। इस पूरे सिस्टम को बैंगलोर में इंटीग्रेट किया गया है और बैंगलोर में इसकी तैयारी हुई है और इसके कई अहम टेस्ट हुए हैं। और जो कैप्सूल है, जो मॉड्यूल रहेगा जिसमें क्रू रहेगा, तो ये कैप्सूल जो है बहुत ही अहमियत रखता है, क्योंकि इसमें वो तमाम सिमुलेशंस और पूरा एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम रहेगा और धरती का जो वातावरण होगा वो उस तरह का वातावरण इसके अंदर पैदा करना होगा। लेकिन आज जो टेस्ट हो रहा है इसमें ये अनप्रेशराइज्ड मॉड्यूल है, इसमें वो तमाम चीज़ें देखी नहीं जाएंगी। इसमें महज टेक्निकल एस्पेक्ट्स देखे जाएंगे कि कैसे ये क्रू अबोर्ट यानी इस मिशन को अबोर्ट करने के बाद उसे रिकवर करना ज़रूरी है और इसको रिकवर करने के बाद क्या क्या डेटा इसमें जुटाया जाएगा, ये तमाम चीज़ें स्टडी करना इसरो के लिए बेहद ज़रूरी है। तो जैसे ही ये समुद्र में गिरेगा, भारतीय नौसेना की जो टीम है इसको समुद्र से रिट्रीव करेगी। देखिए, इसमें भी काफ़ी ट्रांसमीटर्स लगे होते हैं और ये जो नौसेना की टीम, भारतीय नौसेना की टीम है, उसे रिकवर करने के बाद इसको सीधा चेन्नई ले जाया जाएगा, जहां पर चेन्नई पोर्ट में इसको खोला जाएगा, इसका पूरा डेटा स्टडी किया जाएगा। तो ये सिस्टम जो है बहुत ही अहमियत रखता है, क्योंकि क्रू की सेफ्टी अहमियत रखती है। और जब इसको अबोर्ट करने की बात यहाँ पर टेस्ट के दौरान की जा रही है, तो ये टेस्ट भी होगा कि कैसे जो पैराशूट्स डेवलप किए गए हैं, जो ड्रग टेस्ट है, यानी एक विशेष तरह का पैराशूट का टेस्ट है ये, और जब ये ऊपर से गिरेगा तो पहले ये ड्रग टेस्ट जो है, ये पैराशूट जो है, इसकी गति को संभालने के लिए ओपन अप किए जाएंगे, खोल दिए जाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे दूसरे पैराशूट्स खुलेंगे। देखिए, आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर पटरी पर तेज रफ्तार से ट्रेन जा रही है और उसको रुकना है, उससे तेज रफ्तार से उसे रोकना है, तो उसको पीछे उसकी गति को, उसकी वेलोसिटी को कंट्रोल में करना होगा। तो ठीक उसी तरह के टेस्ट इस पूरे सिस्टम के साथ किए गए हैं और इसे एस्टैब्लिश किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, आज का टेस्ट जो है इस गगनयान में जाने वाले तमाम एस्ट्रोनॉट्स के लिए बहुत अहमियत रखता है और ये तमाम एस्ट्रोनॉट्स जो हैं इस टेस्ट को गौर से देख रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे कि इनकी सेफ्टी के लिए क्या-क्या तैयारियां आज का टेस्ट इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी की सफलता पर आगे के टेस्ट, आगे का जो पूरी रूपरेखा है उसका खाका, उसकी प्लानिंग, आगे की शुरुआत होगी। और इसीलिए सभी की निगाहें आज के इस टेस्ट पर बनी हुई हैं, फिर चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे देश भर के तमाम लोग जो इस वक्त काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। गगनयान के इस टेस्ट पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। इसी के बाद D2, D3 और D4 भेजी जाएंगी। तो आज का टेस्ट इसीलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। टेक्निकली तौर पर देखा जाए तो आज का टेस्ट बहुत ही अहम होता है और जो आज जो टेस्ट व्हीकल डेमोन्स्ट्रेटर है उसके बाद D2 टेस्ट होगा, 3 और 4 होगा और इसके बाद लगभग 20 ऐसे और टेस्ट होंगे, जिसके बाद ये साबित होगा कि आखिरकार जो गगनयान मिशन की सेफ्टी की तैयारी जो इसरो कर रहा है वो पूरी तरह से इसरो इससे आश्वस्त है। और उसके बाद ये ह्यूमन रेटेड जो रॉकेट होगा इसका भी टेस्ट किया जाएगा और मानव जो क्रू है अंतरिक्ष में जाने से पहले एक रोबोट को भी भेजा जाएगा अंतरिक्ष में और ये जो है इसरो के लिए ये फाइनल टेस्ट होगा गगनयान मिशन का। आयशा, हम यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं श्रीहरिकोटा से, किस तरह से वहां पर जो दर्शक लाइव देखने के लिए बैठे हैं इस पूरे मिशन को, किस प्रकार से ये टेस्ट होगा उसकी लाइव जो है देखने के लिए दर्शक वहां पर किस तरह से मौजूद हैं, हाथ हिला रहे हैं, अपने जोश का कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं। वो यहाँ से परीक्षण देख सके, तमाम लॉन्चेस देख सके और पिछले कुछ समय से जब से इसरो एक के बाद एक कामयाबी का झंडा बुलंद कर रहा है तो तब से ये गैलरी की मांग बहुत बढ़ गई है। ये गैलरी छोटी पड़ती जा रही है क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए इस गैलरी में पहुँचते हैं। हम सुबह से देख रहे हैं कई छात्र दूर दूर से आ रहे हैं, कुछ छात्र तो राजस्थान से आए हैं और वो इस परीक्षण को देखना चाहते हैं। तो
ये गैलरी में जो लोगों का जोश और उत्साह देखा जाता है इसरो के वैज्ञानिकों के लिए, ये एक खास मायने भी रखता है। और लगातार जिस तरह से देश इसरो के वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ाता रहा है, इसरो ने एक के बाद एक कामयाब मिशन पूरे करके इसका जवाब भी वापस देता रहा है। और चंद्रयान 3 मिशन के बाद से इसरो जो कुछ करता है, इसरो जो कुछ मिशन ऐलान करता है, उसके बाद इससे आम आदमी और पूरा देश जुड़ जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस तरह के मिशन से आगे से लीड करते हैं इसरो की टीम को, तो पूरा देश इसरो के वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए इस गैलरी में भी जुटना चाहता है। और देश के कोने कोने में अलग अलग जगहों पर लोग इकट्ठा होकर इस टेस्ट मिशन के, हालांकि ये टेस्ट मिशन है लेकिन इसके लिए भी कई जगह हम देख रहे हैं कि लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि ये टेस्ट कामयाब हो जाए। और आयशा, अगर हम आत्मनिर्भर हो रहे भारत की बात करें तो आज का ये जो टेस्ट है, कहीं ना कहीं ये जो पूरा गगनयान मिशन है, इसका जो निर्माण है, इसमें कहीं ना कहीं हमें आत्मनिर्भर हो रहे भारत की भी झलक मिलती है। जी हाँ, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लगातार इस गगनयान मिशन इसरो के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने और इसरो के सामने कई बड़े लक्ष्य भी रखे हैं। और गगनयान मिशन के बाद ये साबित हो जाएगा कि इसरो कैसे अंतरिक्ष में मानव यात्री को भेजकर उन्हें सुरक्षित वापस ला सकता है। देखिए, इसरो ने हाल ही में डेमोन्स्ट्रेट किया कि कैसे चंद्रयान पर सॉफ्ट लैंडिंग की जा सकती है। इससे पहले इसरो ने ये डेमोन्स्ट्रेट करके साबित कर दिया कि मार्स ऑर्बिटर मिशन के जरिए इसरो अंतर उपग्रहों का एक्सप्लोरेशन भी आसानी से कर सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लक्ष्य रखा है कि एक भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनाया जाए, तो ये इसरो का अगला लक्ष्य है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2040 तक चांद पर मानव को उतारने के लिए भी इसरो के सामने एक बड़ा लक्ष्य, एक बड़ी चुनौती इसरो को दी है। तो एक के बाद ये टेक्नोलॉजीज का जो डेमोन्स्ट्रेशन होगा, ये जो कामयाबी इसरो को हासिल होती जाती है, इससे ये साफ जाहिर होता है कि इसरो हर क्षेत्र में, स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता जा रहा है। देखिए, इस गगनयान मिशन में भी क्रायोजेनिक इंजन जो भारतीय टेक्नोलॉजी से, स्वदेशी टेक्नोलॉजी से तैयार हो रहा है, ये भी एक अहम पड़ाव है जिसके जरिए ये टेक्निक भी टेस्ट कर ली जाएगी। तो एक के बाद एक करते हुए भारत कई कामयाबी के झंडे बुलंद करता जा रहा है। और हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने इसरो के चेयरमैन को ये कहा कि जो उनकी चंद्रयान 3 की जो टेक्नोलॉजी है, सॉफ्ट लैंडिंग की टेक्नोलॉजी है, उसको वो नासा को कमर्शियल तौर पर उपलब्ध करने के लिए दें। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नासा अभी तक चांद पर मानव को भेजने के बाद अपने आप को रेस में सबसे आगे मानता रहा है स्पेस फेयरिंग नेशंस में। लेकिन ये जो है बहुत बड़ी बात थी कि नासा ने भारत की टेक्नोलॉजी को कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल करने की बात कर रहा है। तो ये इससे साफ जाहिर होता है कि कैसे इसरो आत्मनिर्भर का जो लक्ष्य है, जो विजन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विजन रखा है, इसमें एक के बाद एक कामयाबी हासिल कर रहा है। और आज का मिशन जो है इसरो के लिए एक बहुत बड़ा कदम, बहुत बड़ा माइलस्टोन है। बिल्कुल, एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। कर लेगा और तयशुदा टाइम पर गगनयान मिशन तैयार होगा। बिल्कुल आयशा, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अंतरिक्ष विशेषज्ञ अजय लेले जी भी जुड़े हुए हैं। अजय जी, हम देख रहे हैं जिस प्रकार हर क्षेत्र में भारत नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, चाहे अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, उसमें हमने देखा चंद्रयान और आदित्य L1, और उसके बाद अब हम मिशन गगनयान की ओर आगे बढ़ गए हैं। और खेलों की बात करें तो हम जिस तरह से लगातार मेडल पे मेडल लेकर आ रहे हैं और गोल्ड मेडल की भरमार हम देख सकते हैं कि खेलों के क्षेत्र में भी हम नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो रहा है भारत। और हम अंतरिक्ष के क्षेत्र की बात करें तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में पूरी दुनिया को अपनी प्रतिभा का, अपने कौशल का हम लोहा मनवा रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस प्रकार हमारे जो शीर्ष नेतृत्व की जो रणनीति है, जो पूरी जिस तरह से हौसला उत्साहवर्धन करते हैं, हमने देखा 4 साल पहले क्रू मॉड्यूल को बनाने का, विकसित करने का काम शुरू किया गया। और आज हम इस स्थिति में हैं कि आज हम गगनयान को उसकी फर्स्ट ट्रायल करने जा रहे हैं। किस प्रकार देखते हैं आप इस पूरी उपलब्धि को?
मेरे विचार से हमें ये पूरा चीज एक दायरे में देखना चाहिए, क्योंकि इसरो के जो मिशन होते हैं, जैसा आपने खेल का जिक्र किया था, इसरो के मिशन को हमेशा गोल्ड मेडल ही लाने की जरूरत होती है, क्योंकि फेल्यूर इज नॉट एन ऑप्शन एज फार एज स्पेस प्रोग्राम्स आर कंसर्न। जब फेल होता है तो सब कुछ फेल होता है। तो इसीलिए अगर हम आज के मिशन की भी बात करें, जैसा अभी आपके रिपोर्टर ने कहा था कि ये मिशन जब ड्रॉप हो जाएगा तब बंगाल की खाड़ी में ये मिशन ड्रॉप हो जाएगा, जो क्रू मॉड्यूल है। उसके बाद 2 तरह के पैराशूट्स हैं, वो पैराशूट्स उसको नीचे उतारेंगे। तो इसरो ने ऑलरेडी ये पैराशूट्स को एक टिपिकल वेट लगा के उसका टेस्टिंग भी किया है। एक फैसिलिटी है झांसी में, वहां से इंडियन एयरफोर्स के AN-32 और IL-76 एयरक्राफ्ट के मदद से इसरो ने पैराशूट्स का भी परीक्षण किया है। तो आज जो हम देख रहे हैं ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं हो रहा है, इसमें कई सालों की, कई वर्षों की मेहनत है, कई सारी एजेंसीज इसमें हैं। ये खाली इसरो नहीं है, कई सारी छोटी छोटी एजेंसीज भी हैं जो छोटे छोटे चीजों की जो जरूरत होती है उसको डिजाइन करती है, उसको डेवलप करती है, उसको प्रोड्यूस करती है, और उसके बाद इसरो उसका परीक्षण भी करता है। और जब इसरो फुल्ली सेटिस्फाइड होता है तब ये पैराशूट्स वगैरह अपने पास लेता है और ये मशीन में यूज किए जा सकते हैं। सो आज का जो मिशन है वो कई सालों की, कई वर्षों की इसरो की मेहनत है, क्योंकि जैसा मैं पहले भी कह रहा था, स्पेस साइंस ऑल ऑफ अ सडन एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। आप खाली 2-3 साल काम करके स्पेस साइंस को एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसरो के आज जो वैज्ञानिक हैं वो पिछले 30-40 साल से इसमें जुड़े हुए हैं, और तभी हम इस हाइट पे पहुंच गए हैं कि जहां पे हम ये कहें, गर्व से कहें कि हमने चांद्रयान 3 सफलतापूर्वक किया था और अब हम गगनयान करने जा रहे हैं। सो मेरे विचार से ये लंबा फेज होता है। ये फेज के काफी सारे सब फेजेस होते हैं। जैसा आज का गगनयान मिशन का एक सब सिस्टम है जिसको हम टेस्ट करने जा रहे हैं। खाली ये सब सिस्टम नहीं, इसरो ने कई सारे और सब सिस्टम्स को भी ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं। जैसा कह जा रहा था, LMV-3 जो एक ह्यूमन रेटेड व्हीकल ऑलरेडी बन चुका है, उसको और इसरो मजबूत करेगा और इसके परीक्षण होंगे। सो आज मैं ये कह सकता हूं कि गगनयान मिशन का आपने ऑलमोस्ट 50% काम कर दिया है। आने वाले दिनों में आपको और कई सारे टेस्ट करने पड़ेंगे। फाइनली हम 2 टेस्ट करेंगे जहां पे हम मानव रहित यान स्पेस में ले जाएंगे, क्योंकि हमें फाइनली ह्यूमन को स्पेस में ले जाना है। इसका मतलब कहाँ ले जाना है, हमें 400 किलोमीटर की दूरी तक ह्यूमन को ले जाना है। वहां पे हमारा यान ऑर्बिट होगा, 2-3 दिन रहेगा और उसके बाद उसका लैंडिंग होगा बे ऑफ बंगाल में। सो ये प्रोसेस के लिए इसरो 2 टेस्ट ऐसे करने जा रहा है कि जहां पे ह्यूमंस नहीं होंगे। जब ये 2 टेस्ट फुल्ली सक्सेसफुल होंगे, इसरो सेटिस्फाई होगा, उसके बाद ही हम ह्यूमन मिशन को प्रावधान देंगे और उसके बाद ही हमारा ह्यूमन मिशन होगा। सो ये एक बड़ा लंबा दायरा है। आज का टेस्ट इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि क्रू की सेफ्टी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जी अजय जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हम अपने दर्शकों को बता दें कि श्रीहरिकोटा में गगनयान के पहले परीक्षण को लेकर बच्चों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें, किस तरह से बच्चे काफी उत्साहित हैं। We are here to see the Ganganya launch of ISRO. We are in the Satish Dhawan Space Center. It is a trial mission of the ISRO to take a step to send the Indian astronaut to space. It will travel 400 kilometers to the orbit, and it is a trial mission, unmanned plan. It is a very good opportunity to improve our ISRO. It will a successful launch. It will be proud to every Indians. We are so proud to be here, and Chandrayaan-3 is also a successful rocket, and we hope this rocket is also be a successful. I am very interested to see launching of Gaganyaan. I like space science. तो बच्चे हों, बड़े हो या बूढ़े, सभी उत्साहित हैं, सभी देखना चाहते हैं आज की इस टेस्ट ट्रायल को। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार हम इस विशेष कार्यक्रम मिशन गगनयान में आपको ताज़ा अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 5
IIT मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम मिशन गगनयान, और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से आयशा खान अब जुड़ी हुई हैं, और हमारे साथ अंतरिक्ष एक्सपर्ट अजय लेले जी भी जुड़े हुए हैं। आयशा, आपके पास आना चाहूंगी। जिस प्रकार गगनयान मिशन की पहली टेस्ट उड़ान में इसरो क्रू मॉड्यूल को आउटर स्पेस में भेजेगा, उसके बाद उसे वापस नीचे लौटाया जाएगा, इस प्रक्रिया को अगर आप आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को समझा सके तो। जी देखिए, मैं आपको अभी अपडेट दे दूं। इस वक्त श्रीहरिकोटा में जो सिंगल स्टेज रॉकेट इस मिशन को उड़ाने वाला था, इस मिशन को लॉन्च करने वाला है, इसका वक्त जो है थोड़ी देर के लिए और टाल दिया है। देखिए, लगातार सुबह से यहाँ पर तेज़ बारिश हो रही है, मौसम बदल रहा है, और इसकी वजह से इसरो ने जो टाइम विंडो लिया था 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का जो टाइम विंडो था, इन 3 घंटों में इस पूरे टेस्ट को पूरा करना था। तो इसरो ने 7 बजे के बाद 8 बजे का वक्त लिया, और अब ये बताया जा रहा है कि थोड़ा और देरी हो रही है। हो सकता है इसरो के वैज्ञानिक इसको भी एक टेस्ट के तौर पर देख रहे हैं कि अगर मौसम ख़राब होता है तो ऐसे में इस मिशन से कैसे हैंडल किया जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पूरी नई टेक्नोलॉजी है, नई तकनीक है, जिस पर पहली बार इसरो के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, और यही वजह है कि ये तमाम टेस्ट अहमियत रखते हैं। और आज का जो टेस्ट है, सिंगल स्टेज रॉकेट के ज़रिए इसको फ्लाइट को लॉन्च किया जाएगा। और मेरे पीछे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक इसी तरह का जो मॉडल है यहाँ पर पीछे रखा गया है। ये मैं आपको आसान तरीके में अगर बताना चाहूँ तो ये जो हिस्सा है, ये रॉकेट का जो हिस्सा है, ये अलग हो जाएगा करीब 11 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पर, यानी धरती से 11 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद ये अलग हो जाएगा। तो मतलब ये टेस्ट के दौरान की बात हम कह रहे हैं, और जब ये अलग होगा उसके बाद अगर कोई दुर्घटना होती है, रॉकेट में आग लग जाती है, तो ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये हिस्सा इस जो अंदर वाले हिस्से को लेकर उड़ जाएगा, क्योंकि ये इसको क्रू को बचाना है, ये दूर तक लेकर चला जाएगा अगर रॉकेट में कुछ प्रॉब्लम आती है, रॉकेट क्रैश हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो ये जो अबोट पोर्शन है, ये समंदर में गिर जाएगा, और फिर इसके अंदर जो मॉड्यूल है, जो ऑर्बिटर है, ये ऑर्बिटर अंदर जाएगा। ये ऑर्बिटर जो है आगे बढ़ता जाएगा, और 16 किलोमीटर की जो ऑल्टीट्यूड है वहाँ पर जाने के बाद ये सेपरेट होगा। यानी ये जो सर्विस मॉड्यूल है, जो इंजन इसमें लगे हुए हैं, ये और ये जो क्रू का जो कैप्सूल है, इसमें क्रू रहेंगे, तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, और ये क्रू सेपरेट होने के बाद समुद्र में दोनों गिर जाएंगे, और दोनों समुद्र में स्प्लैश डाउन होने के बाद, गिरने के बाद, इनके अंदर जो धरती से जो गति होती है, इस गति को, स्पीड को कम करने के लिए अलग अलग तरह के पैराशूट्स का इस्तेमाल इसमें होगा। एक ड्रग टेस्ट है जो बड़े पैमाने के पैराशूट्स हैं। सबसे पहले ये पैराशूट्स खुलेंगे ताकि ये इस क्रू को एक स्टेबिलिटी दे, ताकि वो नीचे आते हुए एकदम थर्ड से नीचे ना गिर जाए, तो इसको एक स्टेबिलिटी मिलेगी। और जैसे जैसे ये नीचे आएगा तो दूसरे पैराशूट्स खुलेंगे। जैसे पैराग्लाइडर्स नीचे उतरते हैं, ठीक उसी तरह से धीरे धीरे ये जो पूरा क्रू है, क्रू मॉड्यूल है, वो पूरा समुद्र में उतर जाएगा, जहां पर नेवी की जो टीम है इसको रिकवर कर लेगी। देखिए, नेवी की टीम का अहम रोल होता है इस समय, क्योंकि नेवी की टीम इस वक्त इस क्रू मॉड्यूल में लगे ट्रांसमीटर्स के जरिए इस पर नज़र बनाए रखेगा, क्योंकि पानी में गिरने के बाद इस क्रू को, नेवी टीम को पता रहना बेहद ज़रूरी है कि किस जगह पर यह गिरा है। तो उसको फिर बाद में एक बायंसी, एक बोट के जरिए उसको ऊपर लाया जाएगा और सीधे समुद्र तट पर ले जाया जाएगा। तो समुद्र तट यानी आज के जो टेस्ट में 10 किलोमीटर की दूरी पर इसको रिकवर कर लिया जाएगा। लेकिन जब गगनयान मिशन होगा, ये बहुत दूर समुद्र में जाके गिरेगा। हो सकता है कहीं अहमदाबाद के पास और कहीं
अरब सागर में जाकर गिरे तो उस वक्त इसरो के वैज्ञानिकों को अंदाज़ा रहेगा कि ये कहाँ गिरने वाला है। लेकिन आज का टेस्ट क्योंकि कंट्रोल स्थिति में हो रहा है तो इसरो के वैज्ञानिकों को इस बात का अंदाज़ा है कि ये यहाँ से रिकवर कर लिया जाएगा और इस कैप्सूल को अब चेन्नई पोर्ट ले जाया जाएगा। और इस क्रू मॉड्यूल में आज तो कोई मानव नहीं है, लेकिन इसके अंदर मशीनें हैं, कई सारा डेटा है, कई सारा इक्विपमेंट है, ये कई सारे कंप्यूटर्स हैं, ये तमाम जो इन फ्लाइट डेटा सिस्टम्स हैं ये एक्टिव रहेंगे। तो ये जो मशीन है ये पूरा डेटा जुटाएगी और जब इसको रिकवर किया जाएगा ये डेटा वैज्ञानिक स्टडी करेंगे कि आखिर इस ऑल्टीट्यूड पर क्या रिएक्शन रहा, क्या बदलाव करना होगा, क्या फीडबैक देना होगा, ये तमाम चीज़ें जो है वैज्ञानिक इसको स्टडी करेंगे। तो ये बहुत ही अहमियत है आज के इस अबोट टेस्ट सिस्टम में। और ये जैसे कि मैंने बताया लगभग करीब 8-9 मिनट का टेस्ट होगा जिसमें साफ इसरो के वैज्ञानिक इस बात का जायज़ा लेंगे कि कितना सुरक्षित है। जैसे कि मैंने बताया सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि ये मानव क्रू को ले जाने वाला मिशन है और इसमें जब तक मानव क्रू सुरक्षित नहीं है तो जाहिर सी बात है इसरो इसको हरी झंडी नहीं देगा, आगे नहीं बढ़ाएगा। क्योंकि शुरू से ही लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बारे में ये बताया है कि कैसे सुरक्षा सबसे अहम रोल होना चाहिए इस पूरे मिशन में। और इसरो के वैज्ञानिक लगातार इस मिशन में शुरू से क्रायोजेनिक इंजन जिसका नाम अब विकास इंजन रखा गया है, इस इंजन में बदलाव, इस इंजन को और एडवांस बनाने की कोशिश की है। और जो सिमुलेशन, जो ट्रेनिंग सिस्टम जो तैयार किए गए बेंगलोर में, इसमें एस्ट्रोनॉट्स की तैयारी हुई है। और एस्ट्रोनॉट्स जो हैं इस गगनयान मिशन में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स 3 की बात कही जा रही है, हो सकता है 2 जाएं आखिर में। तो इन एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग भी बेंगलोर में हुई है। कई सिमुलेशन, ठीक उसी तरह का माहौल तैयार किया गया है, सिमुलेशंस तैयार किए गए हैं जिस तरह से अंतरिक्ष में होते हैं, उसी तरह के डोम्स बनाए गए हैं। और ये जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो कई फाइटर विमानों पर भी उनकी ट्रेनिंग दी गई क्योंकि उसी तरीके से अंतरिक्ष में उनका जो है फ्लाइट जो है उसी सिमुलेशन में जाएगी। तो ये तमाम ट्रेनिंग उन्हें दी गई है और ये ट्रेनिंग जो है रशिया में भी दी गई है। तो ये जो एस्ट्रोनॉट्स हैं आज उनके लिए भी ये बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ी क्लासरूम है उनके लिए कि ये पूरी क्लासरूम के ज़रिए वो समझेंगे कि उनकी सुरक्षा की क्या क्या तैयारी है, वो किस तरह से कौन सी स्थिति में किस तरह से इस मिशन को कंट्रोल करे, ये तमाम चीज़ें उन्हें तैयार करना है। और ख़ास बात दिलचस्प बात मैं आपको ये भी बताऊं, जो क्रू है जो अभी तक सस्पेंस है इस गगनयान मिशन में कौन जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सस्पेंस रखा है इसरो ने, उनके नाम अभी तक ऐलान नहीं किए गए। लेकिन ये क्रू को जब गगनयान जाएगा इनके खाने पीने के लिए भी जिस तरह का खाना तैयार किया जाएगा वो भी मैसूर की फूड डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी में ये भी तैयार किया गया है। और ये भी बताया गया था कि अगर वैज्ञानिक चाहें तो वो खीर भी गगनयान में ले जा सकते हैं। अच्छा। तो यहाँ तक की तैयारी सेफ्टी के साथ साथ उनके मेनू, उनके जायके का जो ध्यान रखा गया है, ये तमाम चीज़ें जो है इसरो इस हद तक तैयारी कर रहा है। और बेंगलोर एक ऐसा केंद्र बना है, एक पूरा इकोसिस्टम है गगनयान मिशन के लिए। और यहाँ से आज श्रीहरिकोटा में ये मिशन अगर कामयाब हो जाता है तो जाहिर है इसरो के सामने और बड़ी चुनौतियों को पार करना आसान हो जाएगा। बिल्कुल, आपने कहा खीर भी ले जा सकते हैं और वैसे भी कहते हैं कि हमारे देश में खीर और दही किसी भी शुभ काम की शुरुआत में काफ़ी अच्छे भी माने जाते हैं। अगर हम मौसम के अनुकूलता की बात करें आयशा, तो अभी कैसा मौसम है और गगनयान के लिए इस ट्रायल को पूरा करने के लिए कैसे मौसम की अनुकूलता की ज़रूरत है? अभी कितना और इंतज़ार करना होगा लोगों को इस ट्रायल को देखने के लिए? जी देखिए, अभी बारिश थमी है, सुबह से बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, अभी बारिश थमी है और इसरो ने आधे घंटे तक के लिए ये टाल दिया था। इसरो कोई चांस नहीं लेना चाहता। हालांकि अगर इसरो को लगता है कि इस मौसम में ये उड़ान नहीं भरना चाहते तो इसरो इसे कॉल ऑफ कर सकता था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया क्योंकि रॉकेट अभी भी लॉन्च पैड पर है, हम देख सकते हैं। और अभी तक इसरो का ये कहना है कि जैसे ही मौसम थोड़ा क्लियर होगा और जैसे ही तमाम पैरामीटर्स जाँच लिए जाएंगे, देखिए जब
इसरो ने इस रॉकेट को इस लॉन्च पैड पर असेंबल किया था उस वक्त ये मौसम ऐसा नहीं था। तो जाहिर है मौसम भी बदलेगा, उस वक्त के पैरामीटर्स भी बदलेंगे, तो ये भी एक टेस्ट का एक हिस्सा माना जा सकता है। यानी आप ये मानकर चलें, ये समझिए कि हो सकता है कुदरत भी इसरो के साथ आज मिलकर इस टेस्ट को अंजाम देने के लिए साथ दे रही है, क्योंकि कुदरत का जो मौसम बदल रहा है उसके हिसाब से इसरो को अपनी कॉन्फ़िगरेशन, अपनी रॉकेट की स्थिति, ये तमाम चीज़ों का जायज़ा लेना होगा। तो ये दोबारा से रीस्टडी हो रही है और दोबारा से इसे कॉन्फ़िगर जो रॉकेट को उड़ाने की जो प्रक्रिया है उसे कॉन्फ़िगर किया जा रही है। छोटे मोटे बदलाव होते रहते हैं अगर मौसम बदलता है। तो ये जो है अब हो सकता है कुछ ही देर में इसरो फैसला करेगा कि ये रॉकेट आज कब उड़ सकता है या फिर क्या मौसम इजाज़त देगा भी या नहीं। ये भी इसरो वैज्ञानिक इस बात का जायज़ा लेंगे, क्योंकि एक ऑथराइजेशन बोर्ड होता है। देखिए, क्योंकि ये टेस्ट है और इसको एक रियलिटी के टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है, तो ठीक वही प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है। यानी ऑथराइजेशन बोर्ड होता है, ऑथराइजेशन बोर्ड जो है ये डिसाइड करता है कि फ़्लाइट जो रॉकेट की फ़्लाइट है उसको इन परिस्थितियों में लॉन्च किया जाए या फिर उसको अबॉर्ट करना होगा या फिर उसे टाल देना है। तो ये ऑथराइजेशन बोर्ड फैसला लेगा कि इस मौसम में ये रॉकेट उड़ाया जाए या फिर इसको कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए। लेकिन आज इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत उम्मीद है, काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि आज ये परीक्षण पूरा हो जाएगा। लेकिन मौसम ने कुछ हद तक थोड़ा यहाँ पर खेल बिगाड़ दिया है, तो ये भी इसरो के लिए एक टेस्ट है और इसरो ने इसके हिसाब से अपना टेस्ट तैयार कर रहा है। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि कुदरत भी चाहती है कि इस टेस्ट में जो आगे परेशानियां आ सकती हैं तो उसका एक तरह से अभी टेस्ट हो जाए और उस तरह से कुदरत भी एक सहयोगात्मक रवैये के साथ जो है इसरो के साथ जो है इस क्लासरूम में जुड़ी हुई है। और आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिए, आयशा और अजय जी। आगे अभी आपसे बात करेंगे और इस पर और ज़्यादा जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार ये सिलसिला बातचीत का जारी रहेगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। थिंक IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT. थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम मिशन गगनयान और ये काउंटडाउन चल रहा है। अब से कुछ ही देर में मिशन गगनयान का ये ट्रायल जो है वो होने वाला है। सभी की निगाहें देश भर में लोगों की लगी हुई हैं। जो वैज्ञानिक हैं उनका उत्साह, उनका जोश भी हाई है। तमाम चीज़ें हम बता रहे हैं कि क्या कुछ खूबियाँ हैं मिशन गगनयान में और किस प्रकार ये टेस्ट ट्रायल होने जा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता आयशा खानम ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ हमारे साथ हम अंतरिक्ष एक्सपर्ट अजय लेले जी भी जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस प्रकार आयशा ने कहा कि इस बार सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है, सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है और इसीलिए विकास इंजन तैयार किया गया है। तमाम ऐसे उपकरणों का निर्माण किया गया है जो कि सुरक्षित हमारे स्पेस में जा सके और ये पूरा मिशन गगनयान एक सफल तरीके से संपन्न हो सके। बिल्कुल, लेकिन जैसा अभी उन्होंने कहा कि खराब मौसम के कारण टेस्ट होने में दूरी है, तो हमें यहाँ पे ये समझने की बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि खाली इसरो ही नहीं, दुनिया भर के कई सारे स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हमेशा मौसम के ऊपर कड़ी निगरानी रखते हैं। तो इसरो के पास ऑलरेडी फोरकास्ट होंगे, क्योंकि ये पीरियड ऐसा है, आपने भी पढ़ा होगा कि मानसून भारत से जा चुका है, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो सक्रिय होने की संभावना है 1-2 दिन में। इसलिए मौसम खराब होने की संभावना पहले से ही थी और इसरो ने वो कैटर कर चुके होंगे। होता क्या है कि आपका मौसम खाली बारिश रुकने से प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ये देखेंगे, ये टेस्ट आपका 16-17 किलोमीटर पे जा रहा है
वहां से आपका कैप्सूल का इजेक्शन होगा और उसके बाद पैराशूट के जरिए वो कैप्सूल्स हम बे ऑफ बंगाल में गिराएंगे। तो इसमें हमें बादल कैसे हैं, ऊपर विंड स्पीड और विंड डायरेक्शंस किस दिशा में हो रही हैं, ये काफी सारी चीजों की जानकारी लेने की जरूरत है। और मेरे विचार से इसरो अभी ये सब जानकारी ले रहा होगा, क्योंकि खाली बारिश रुकने से उनको फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो जा रहे हैं 14, 16, 18 किलोमीटर तक और उसके बाद वो यान को नीचे गिराएंगे और नीचे पैराशूट के जरिए उसको लेके आएंगे। सो पैराशूट का भी जो मूवमेंट होता है उसमें भी विंड काफी मात्रा में इम्पैक्ट कर सकता है। सो मेरे विचार से इसरो के वैज्ञानिक अब ये सब चीजों का दायरा ले रहे होंगे। ये असेसमेंट के बाद ही वो डिसीजन लेंगे कि मिशन आज हो पाएगा या नहीं। अगर नहीं भी हो पाया तो इसमें कोई खराबी नहीं है। हमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये चीज देखनी चाहिए कि हमारी सेफ्टी यान के लिए क्या है, और सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। दुनिया में कई सारे टेस्ट खराब मौसम के कारण उसका टाइमिंग चेंज किया जाता है और कई सारे टेस्ट जिस दिन होने चाहते हैं उस दिन नहीं हो पाते और आने वाले दिनों में होते हैं। तो हमें अब ये वेट करना पड़ेगा कि मौसम के बारे में इसरो का क्या कहना है और आज वो टेस्ट कर पाएंगे या नहीं। अगर भला ही आज ना कर पाए तो ये एक अच्छी चीज होगी, क्योंकि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। दूसरा जिक्र आपने जो किया था वो विकास इंजन का था। ये जो रॉकेट है वो कहीं ज्यादा दूरी तक जा नहीं रहा है, ये खाली 18 किलोमीटर की दूरी तक जाएगा और उसके बाद आपका जो क्रू मॉड्यूल है उसको नीचे गिराया जाएगा। तो उसके लिए हमें, जैसा हमने देखा पहले, आपके जो PSLV रॉकेट्स होते हैं या LMV रॉकेट्स होते हैं, इसमें कई सारे स्टेजेस होते हैं। अगर हम PSLV की बात करें तो उसमें 4 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज सॉलिड होता है, फिर लिक्विड होता है, फिर सॉलिड होता है, फिर लिक्विड स्टेज होता है। ये रॉकेट में खाली एक ही स्टेज है, वो लिक्विड स्टेज है। और आपको एक स्टेज काफी जरूरी इसीलिए है क्योंकि आपको रॉकेट को अर्थ के ग्रेविटेशन एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट लेके 17 किलोमीटर तक जाना है। तो ये लिक्विड स्टेज है, उसमें जो इंजन यूज किया गया है वो विकास इंजन है। और ये पर्टिकुलर टेस्ट के लिए ही ये मॉड्यूल, जिसको रॉकेट सिस्टम बोलते हैं या रॉकेट लॉन्चर बोलते हैं, ये विकसित किया गया है। ये एक लिमिटेड काम के लिए विकसित किया गया है। यही मॉड्यूल आने वाले 3-4 टेस्ट में थोड़े से बदलाव करके यूज किया जाएगा। बिल्कुल। हमारे साथ हमारी सहयोगी संवाददाता आयशा खानम भी जुड़ी हुई हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आयशा, अभी वहां पर कैसा मौसम है और अभी किस तरह का उत्साह है वहां लोगों में? जी देखिए, धूप निकल आई है और इसरो के वैज्ञानिक जो है पोजीशंस ले चुके हैं। जो मास्टर कंट्रोल रूम है श्रीहरिकोटा का, फ्लाइट सिमुलेशन के लिए जो तैयारी होनी है वो तमाम तैयारियां हो चुके हैं। हम देख सकते हैं इसरो के चेयरमैन सोमनाथ जो है मिशन कंट्रोल रूम में पहुंच चुके हैं और ये बताया गया है कि अब थोड़ा और डिले होगा, यानी 8:30 बजे कहा तो अब 10-15 मिनट का डिले और हो सकता है। और इसरो के वैज्ञानिक इसरो के वैज्ञानिकों के लिए ये एक सुनहरा मौका है कि इस तरह का डिले अगर होता है तो इस वक्त ऐसे समय पर क्रू की सेफ्टी के बारे में क्या क्या विचार करना होगा, क्रू की सेफ्टी को किस तरह से देखना होगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो है एक फीडबैक इसरो को इस समय मिल रहा है। एक कुदरती तौर पर एक नेचुरल केस इसरो के सामने है। तो अब हो सकता है 15 मिनट की देरी और हो, लेकिन इस समय हम देख सकते हैं कि मिशन कंट्रोल रूम में तमाम वैज्ञानिक पहुंच चुके हैं। पूरा एक रियल टाइम की जो तैयारी होती है, ठीक उसी तरह की तैयारी, जो फुल ड्रेस रिहर्सल हम कहते हैं, ठीक उसी तरह की तैयारी मिशन कंट्रोल रूम में है। और काउंटडाउन के लिए भी जो है अब उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी थी, कल ही शुरू हो चुकी थी और अब उल्टी गिनती चल रही है। और जो सिंगल स्टेज रॉकेट है ये श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड 1 पर अभी भी खड़ा हुआ है। बहुत ही मैजेस्टिक नज़र आ रहा है ये रॉकेट। भले ही छोटा रॉकेट है, सिंगल इंजन है, क्योंकि इसको ज़्यादा दूर नहीं जाना है, महज 11
किलोमीटर की ऊंचाई तक इसको लॉन्च करना है। तो ये जो है रॉकेट भी तैयार है और ऐसा लग रहा है कि आज ये रॉकेट भी कह रहा है कि हम तैयार हैं और कोई भी बाधा आए तो भी ये रॉकेट आज के इस मिशन को सफल बनाने के लिए तैयार नजर आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि इसरो के वैज्ञानिक इस पूरे मिशन की तैयारी में अभी बैठे हुए हैं और मौसम अभी साफ होता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है इसके अलावा कोई और टेक्निकल पैरामीटर्स जो है उस पर इसरो के वैज्ञानिक काम कर रहे हो और यही वजह है कि थोड़ी देरी इसमें हो रही है। तो अब जो लॉन्च पैड 1 पर जो रॉकेट तैयार है, आप देख सकते हैं स्क्रीन्स पर लॉन्च पैड 1 पर ये रॉकेट तैयार है और ये सिंगल स्टेज रॉकेट है। इसरो के लिए ये छोटा रॉकेट उड़ाना बहुत ही आम बात है। उनके लिए ये कहा जा सकता है कि एक पटाखा वाली रॉकेट जैसे, क्योंकि इसरो GSLV Mark 3 रॉकेट उड़ाता है। इसरो GSLV Mark 3 के जरिए चंद्रयान को लॉन्च किया था और आज का रॉकेट जो है एक छोटा सिंगल स्टेज रॉकेट है। तो इसकी तैयारी, इसके लिए इसरो भरपूर तैयारी है। साइंटिस्ट के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है और तमाम साइंटिस्ट इस पूरे टेस्ट के लिए तैयार बैठे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आयशा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप हमें गगनयान के बारे में बताइए कि गगनयान जब अंतरिक्ष में जाएगा तो इसका क्या कुछ काम होगा और भारत को इससे क्या कुछ उपलब्धि हासिल होगी। जी देखिए, भारत चौथा देश बनेगा, विश्व में चौथा बड़ा देश जो मानव को अंतरिक्ष में भेज रहा है। देखिए, इससे पहले भारतीय एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जा चुके हैं और उनके जो शब्द थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये जो है अंतरिक्ष पर इतिहास लिख कर आए हैं। लेकिन ये जो मिशन था वो US के साथ था। लेकिन ये पहली बार है कि भारत में बना मिशन, भारत में तैयार किया गया मिशन, भारत की स्वदेशी टेक्नोलॉजी, आत्मनिर्भरता का संदेश लेकर जा रहा है। ये मिशन साबित करेगा कि भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में किसी से पीछे नहीं है और विश्व के जो 3 बड़े देश हैं, रशिया, चाइना और USA, उसके बाद भारत चौथा देश बन जाएगा इस टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करने में, इस टेक्नोलॉजी को साबित करने में। और हाल ही में भारत ने चंद्रयान 3 के जरिए, सॉफ्ट लैंडिंग के जरिए भी ये साबित कर दिया और भारत अब सबसे आगे है। सॉफ्ट लैंडिंग जो भारत ने साउथ पोल पर लैंड किया था, इसके जरिए भारत ने ये इतिहास बनाया कि भारत सबसे पहला देश है विश्व में जो साउथ पोल पर उतरा। तो अब गगनयान के जरिए भारत ये भी साबित करने जा रहा है कि कैसे स्वदेशी टेक्नोलॉजी के जरिए भारत अपने वैज्ञानिकों को सुरक्षित अंतरिक्ष में भेज सकता है। और देखिए, ये खास भी इसलिए है क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों के लिए मिशन रखे हैं, उनके लिए चुनौती रखी है और इंटरप्लैनेटरी मिशंस की बात कही जा रही है। शुरू से जो पूर्व चेयरमैन थे इसरो के, जो प्रोफेसर UR राव थे, उनका एक सपना था कि अंतरिक्ष में जाकर इंसान बस्तियां बसा सके, चांद पर बस्ती बसा सके। तो ये तमाम चीजें हैं। हो सकता है भविष्य में, आज नहीं तो कल, कई सदियों के बाद हो सकता है भविष्य में चांद पर बस्ती बने, भारतीय लोग चांद पर पहुंच जाए। तो ये तमाम चीजें जरूरी हैं और इंटरप्लैनेटरी एक्सप्लोरेशंस के जरिए ये साबित होता है कि कैसे एक देश स्पेस टेक्नोलॉजी को न केवल विकास और देश के अपने गवर्नेंस या फिर देश के विकास के लिए इस्तेमाल करती है, बल्कि एक महत्वाकांक्षी योजना भी बना सकता है एक देश, जिसके जरिए इंटरप्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन यानी एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने की तैयारी भी कर सकता है। देखिए, जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी, इसके बाद अब प्रधानमंत्री ने कहा कि 2040 तक मानव को चांद पर उतरना होगा। अगर ये भी कामयाब होता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे चल, मुझे लग रहा है कि अभी काउंटडाउन शुरू होने वाला है और इसरो के वैज्ञानिक इस समय तैयार नजर आ रहे हैं कि काउंटडाउन शुरू हो रहा है। हो सकता है कि टेस्ट की तैयारी हो रही हो, लेकिन देखिए, ये खास बात ये है क्योंकि इसरो इस टेस्ट में वो तमाम चीजें, वो तमाम एलिमेंट्स, तमाम एक्साइटमेंट और वो जो नेल बाइटिंग फिनिश का जो एक रॉकेट लॉन्च से पहले होता है, ये तमाम एक माहौल क्रिएट कर दिया है और मौसम ने भी ये साथ दिया है इसरो का कि थोड़ा वक्त आगे
आगे गया, थोड़ा मौसम बदला, थोड़े पैरामीटर्स बदले, ये तमाम चीज़ें जो है एक रियल सीक्वेंस में हो रही हैं और इसरो के वैज्ञानिक ज़रूर इस फीडबैक से खुश होंगे क्योंकि इसमें कोई देरी हो रही है, इसमें कोई निराशा की बात नहीं है। इसमें यही है इसरो के वैज्ञानिकों की कि ऐसे माहौल में क्रू को किस तरह से बचाना है, क्रू को किस तरह से सुरक्षित रखना है, ये बहुत अहम बात है, बहुत अहमियत रखता है। तो इस समय जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये मिशन अहमियत इसलिए रखता है कि इंटरप्लैनेटरी मिशंस की जो तैयारी हो रही है भारत, उसमें इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल हो सकता है। देखिए, मार्स पर जाने की बात हो रही है। भारत ने पहले ही मार्स ऑर्बिटर मिशन के तहत ये साबित कर दिया है कि मार्स ऑर्बिटर मार्स के जो कक्षा है उसमें ऑर्बिटर को भेजकर भारत ने ये भी साबित कर दिया कि भारत के पास वो टेक्नोलॉजी भी है जिसके ज़रिए वो मार्स पर उतर सकती है। तो यही एक दूसरा उद्देश्य भी प्रधानमंत्री ने दिया है कि वीनस और मार्स पर भी मानव को, भारत को मिशन भेजना है, वहाँ पर भी सॉफ्ट लैंडिंग करना है। तो ये ग्रहों पर एक्सप्लोरेशन करना बहुत ज़रूरी होगा और एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने, देखिए मेट्रो की कनेक्टिविटी जिस तरह से होती है, हो सकता है आगे चलकर इन तमाम मिशन, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 10 साल 15 साल, ये सदियों वाली बात है। आगे चलकर कई आगे की पीढ़ी के लिए ये एक मेट्रो स्टेशन होगा स्पेस में कि आप इस ग्रह से दूसरे ग्रह जा रहे हैं, आप मार्स पर लैंड करेंगे, फिर मार्स से वीनस जाएंगे। तो ये इसके ज़रिए टेक्नोलॉजी जो है उस हद तक, उस लेवल तक टेक्नोलॉजी को डेवलप करना होगा और इसके ज़रिए स्पेस टेक्नोलॉजी जो अफोर्डेबल कीमत में जो भारत सैटेलाइट्स तैयार करता है, ये तमाम चीज़ें काम आती है। तो आज का जो गगनयान मिशन का जो ये जो छोटा टेस्ट है, ये काफ़ी इस पर सबकी नज़र है और जैसे कि मैंने बताया, उन एस्ट्रोनॉट्स की नज़र इस पर टिकी हुई है क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स देखेंगे कि आज उन्होंने जो किताबों में पढ़ा है, उन्हें जो ट्रेनिंग दी गई रशिया में, उन्हें जो सिमुलेटर्स में ट्रेनिंग दी गई, फाइटर जेट्स में उन्होंने ट्रेनिंग ली है, ये तमाम चीज़ें अब जब लॉन्च पैड पर आती हैं, लॉन्च पैड पर जब उतरता है उनका कैप्सूल, तो ये कैसे नज़र आता है। तो ये रियल टाइम में आज ये एस्ट्रोनॉट्स भी देखेंगे, उनके लिए भी फीडबैक रहेगा और साइंटिस्ट, वैज्ञानिक जो है इसका पूरा डेटा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और एक के बाद एक, इसके बाद 4 और मिशन ठीक इसी तरह के इसरो करने की तैयारी करेगा। बिल्कुल आयशा, उम्मीदें बड़ी हैं, कदम भी लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, कई ग्रहों पर जाने की तैयारी है और ये जो मिशन है ये इसलिए भी और ख़ास हो जाता है क्योंकि ये रियल टाइम सीक्वेंसिंग पे हो रहा है। हम अपने दर्शकों से कहेंगे कि अपनी धड़कनें जो हैं वो थाम के बैठिए, अब से कुछ ही देर में ये ट्रायल शुरू होगा और आपको देखने का मौका मिलेगा सीधे दूरदर्शन पर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए मिशन गगनयान, हमारा ये खास कार्यक्रम। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं ये विशेष कार्यक्रम मिशन गगनयान। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारी रिपोर्टर आयशा खानम जुड़ी हुई हैं, वो लगातार जो ताज़ा अपडेट है वो आप तक पहुंचा रही हैं। साथ ही साथ हमारे साथ अंतरिक्ष विशेषज्ञ अजय लेले जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि अंतरिक्ष में क्या कुछ परिस्थितियां हैं और किस प्रकार मिशन गगनयान काम करेगा उसके बारे में तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। अजय लेले जी, आपके ही पास आना चाहूँगी और आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस तरह से आयशा ने बताया कि बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये रियल सीक्वेंसिंग में हो रहा है, जिस तरह से मौसम की अनुकूलता और तमाम जिस तरह से बारिश का मौसम भी बना और उसमें किस प्रकार की दिक्कतें आएंगी उसे भी जो है देखेगा। ये आपसे ये भी जानना चाहेंगे साथ ही साथ कि अंतरिक्ष में जाने के बाद मिशन गगनयान का जो काम होगा वो एक्चुअली क्या होगा।
मिशन गगनयान का अगर हमें काम देखने की जरूरत है, तो हमें पहले ये जानना होगा कि इतने दिनों से कई सारे लोग अंतरिक्ष में जा चुके हैं, वो वहाँ क्या कर रहे हैं। बहुत पहले एक मिशन होता था जिसको स्काईलैब मिशन बोला करते थे, जो सोवियत यूनियन ने किया था। तब से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसको हम कह सकते हैं, वैसे स्पेस स्टेशन, एक मीर स्टेशन भी था जो सोवियत यूनियन का था। अब जो स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में है, दो स्पेस स्टेशन है। एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वो एक 16 देशों का समूह है। ये समूह में अमेरिका, रशिया और कई सारे यूरोपियन देश और कनाडा है, और ये काफी दिनों से वहां पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। और दूसरा एक छोटा स्पेस स्टेशन है इसके कंपैरिजन में, वो चाइना का स्पेस स्टेशन है, वो लास्ट ईयर ही बना है, वहां पे भी वैज्ञानिक रह रहे हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आपके एस्ट्रोनॉट्स पिछले 20 सालों से लगातार रह रहे हैं। आपने देखा होगा भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स जी वहां गई थी। अनफॉर्चुनेटली कल्पना चावला वहां गई थी, लेकिन उनका आते समय एक एक्सीडेंट हुआ। लेकिन ये सब जो वैज्ञानिक हैं, वो वहां पे खाली ह्यूमन के सस्टेनेंस के लिए भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि 400 किलोमीटर ऊपर दूरी तक आप कैसे सस्टेन करेंगे। तो उसके लिए आपको जो अर्थ एनवायरमेंट है, वैसा एनवायरमेंट वहां पे रिप्लिकेट करना पड़ता है आपके स्पेस स्टेशन के अंदर। फिर भी वहां पे जीरो ग्रेविटी भी होता है। सो अंडर दो सर्कमस्टेंसेस पहली चीज तो ये है ह्यूमन कैसे सस्टेन करेंगे। दूसरी चीज, आपका जो स्पेस स्टेशन है उसके जो मटेरियल्स है, आप एल्यूमिनियम वाला स्पेस स्टेशन है या कोई और एलिमेंट्स उसमें है, ये मटेरियल्स, वो जो एक सिस्टम होता है वहां पे, वहां वेदर नहीं होता, लेकिन एटमॉस्फेरिक सिस्टम्स जो होते हैं, वो एटमॉस्फेरिक सिस्टम्स को वो मटेरियल आपके कैसे सस्टेन कर पा रहे हैं। अजय जी, अभी आपसे इसके बारे में और ज्यादा जानेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को सीधे आयशा के पास लिए चलते हैं। आयशा ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। आयशा, अब कुछ ही पल बचे हैं जब ये ट्रायल शुरू होने वाला है, ऐसे में तमाम दर्शक, उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, वहां पर भी आप कुछ ऐसा ही माहौल देख रही होंगी। जी हाँ, बिल्कुल। कुछ ही देर में मिशन टेक ऑफ होने का अंदाज़ा बन रहा है और कुछ ही देर में इसको हरी झंडी दे दी जाएगी। और हम देख सकते हैं इस समय जो लॉन्च पैड 1 है, यहाँ से जो सिंगल रॉकेट है ये तैयार है टेक ऑफ के लिए, और क्रू एस्केप सिस्टम की जो टेस्टिंग है, जो उसका डेमो है, इसको साबित करने के लिए तैयार नज़र आ रहा है। तो गैलरी में काफ़ी उत्साह है, और ये जो गैलरी में उत्साह है, ठीक उसी तरह का उत्साह मिशन कंट्रोल रूम में भी है, जहां पर चेयरमैन और तमाम वैज्ञानिक इस मिशन के लिए बैठे हैं। हम देख सकते हैं उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, बस 2 मिनट और बाकी है। देखिए, आप अगर तस्वीरें देख सकते हैं तो आप ज़रूर देखिएगा कि कैसे इस वैज्ञानिक इस उल्टी गिनती का इंतज़ार कर रहे हैं। बस कुछ ही देर में आयशा, आपको रोकना चाहूंगी। हम दिखाना चाहते हैं दर्शकों को कि किस तरह का वहां माहौल है इस समय, क्या कुछ हो रहा है। 5 kilometers. This is a real-time decision based on altitude. In the following 236 seconds, the crew module would have slowed down to about 8.5 meters per second velocity. That is just about right for a safe touchdown. ISRO, in coordination with Indian Navy team, will recover the crew module after touchdown, approximately 10 kilometers from Sriharikota coast. अब हम उड़ान से 1 मिनट की दूरी पर T-1 minute. क्रू मॉड्यूल को बंगाल की खाड़ी में -50 उसकी लोकेशन डिटेल्स प्रेषित की जाएगी, और -50 seconds. और उससे सुरक्षित दूरी पर crew module pyros armed. -45 भारतीय seconds. नौसेना के पोत तैनात हैं। -40 seconds. अब हम कुछ ही सेकंड्स -35 seconds. प्रज्वलन देखेंगे टीवी D1 का। -30 seconds. VSPP open. Real-time programs activated. -25 seconds. -20 seconds. -15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Hold is observed.
यथा समय प्रज्वलन किया गया था, लेकिन फिलहाल यह होल्ड पे आ चुका है। वर्तमान में यह प्रमोशन होल्ड की स्थिति पर है। This ROD, there is a hold. We will come back shortly. अभी प्रमोशन को होल्ड पे रखा गया है। We will do later. It will not be possible today. It will not be possible today. आयशा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ग्राउंड ज़ीरो से, जो कि पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। आयशा, इस समय हम देख पा रहे हैं कि कुछ समय के लिए होल्ड पर रखी गई है ये पूरी प्रक्रिया। This is from SDSC Shar. The lift off attempt of TVD1 could not happen today. Initially the launch was scheduled at 8 o'clock, 8 a.m. There was a postponement of the lift-off time to 8:45 due to weather situation, and we had a very smooth ALS, the automatic launch sequence leading up to the command to lift off the engine, but the engine ignition has not happened in the nominal course. We have to find out what went wrong with that. The vehicle is safe. The entire vehicle is very safe. We will have to reach the vehicle and then look at what has happened now. We will come back soon after analyzing what has triggered the automatic launch sequence holding the vehicle. So what has happened is the onboard, the computer which is doing this function, the ground checkout computer which is doing the function, has withheld the launch in view of the anomaly observed. So we will come back with the anomaly understanding and correct it and schedule the launch very soon. That will be announced a little later after the analysis is completed. Thank you so much for joining us for this launch attempt today. Thank you so much. Bye bye. तो ये आपने देखा, आपने सुना कि किस प्रकार आज का ये कार्यक्रम जो है ये होल्ड कर दिया गया है। कुछ तकनीकी क्या कुछ कारण रहे वो बाद में पता चलेगा। आयशा खानम ग्राउंड ज़ीरो पर हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आयशा, आज के लिए ये कार्यक्रम जो है अभी होल्ड कर दिया गया है, आगे इसके पुनः कब इसे लॉन्च किया जाएगा इसके बारे में बताया जाएगा। क्या कुछ कारण रहे इसके पीछे और क्या कुछ उम्मीद है कि कब इसको दोबारा दर्शक देख सकेंगे? जी देखिए, ये होल्ड किया गया है, ये इसमें कोई निराशा की बात नहीं है, क्योंकि इसरो के लिए ये भी एक पहला फीडबैक है कि ऐसे सिचुएशन में मिशन को कैसे होल्ड बैक किया जाए, कैसे क्रू की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए मिशन को होल्ड करना बेहद ज़रूरी है। और ये जो सिस्टम होल्ड हुआ है वो इसलिए है क्योंकि ऑन बोर्ड जो क्रू एस्केप सिस्टम में जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं उनमें कुछ खराबी है, और इसके चलते जो टेक्निकल उसमें फीडबैक आया है
है, इसकी वजह से ये जो ऑटोनोमस मोड होता है इसमें अपने आप इसको होल्ड करके स्क्रीन पर दिखा देता है। तो यही वजह है कि इसको होल्ड किया गया है। और जैसे चेयरमैन का कहना है कि ये तमाम चीज़ें जो है स्टडी किए जाएंगे और हो सकता है इंजन का भी दोबारा से फीडबैक लेना होगा। और इसरो के लिए आज का जो टेस्ट था, ये जो उड़ान भरने वाला टेस्ट इसरो ने थोड़ा और एम्बिशियस होते हुए इसको अबोर्ट टेस्ट का नाम दिया, लेकिन इसरो के लिए आज भी ये एक अहम टेस्ट रहा जिसके ज़रिए इसरो को अंदाज़ा हुआ, पता चला कि कैसे अगर सिस्टम में कोई ख़राबी आती है, कोई टेक्निकल ख़राबी आती है और जो क्रू एस्केप सिस्टम मॉड्यूल में अगर कंप्यूटर्स काम नहीं करते, कुछ सिमुलेशन में गलतियाँ होती हैं, तो सिस्टम को कैसे होल्ड किया जाए, कैसे रॉकेट को टेक ऑफ नहीं करने दिया जाए। तो रॉकेट इस समय सेफ है। तो देखिए ये रियलिटी चेक है, ठीक इसी तरह से, क्योंकि जैसा मैंने बताया एक पूरा माहौल क्रिएट किया गया, क्योंकि इसरो को पता था मौसम ख़राब था और बार बार इसरो ने इसको पोस्टपोन करते गए। 7 बजे का टाइम, 7 से 9 बजे तक का विंडो था। इस दौरान इसरो को इस लॉन्च टेस्ट को अंजाम देना था। तो धीरे धीरे आधा घंटा, 1-1 घंटा और 15 मिनट का टाइम बढ़ाते गए, लेकिन इसरो ने पहले ये नहीं कहा कि हम ये टेस्ट नहीं कर सकते। इसरो इस पूरे प्रकरण, इस पूरे सीक्वेंस को हैंडल करता गया और आखिरकार ये मिशन होल्ड पर चला गया। तो यही वजह है अब इसरो इस पूरे मिशन का जायजा लेगा, टेक्निकल खराबियां कहाँ आई हैं, कंप्यूटर्स में क्यों ग्लिचेस आई, क्या ये मौसम का तकाजा था, क्या तैयारी पूरी नहीं थी, ये तमाम चीज़ें जो है इसरो के वैज्ञानिक अब स्टडी करेंगे। और जो एस्ट्रोनॉट्स, जैसे कि मैंने बताया, जो इस क्रू एस्केप सिस्टम में जाने वाला है, उनके लिए भी ये एक बेहतरीन ट्रेनिंग का मौका है कि इस सिचुएशन में वो क्या करें। अगर मान लीजिए जिस दिन गगनयान मिशन 2025 में जब उड़ान भरने जा रहा है उस वक्त ऐसी स्थिति पैदा होती है, तो उस वक्त क्रू जो तैयार रहेगा इस रॉकेट के ऊपर, उस वक्त क्रू का क्या रोल रहेगा, वो क्या फीडबैक देगा, ये भी तमाम चीज़ें जो है फीडबैक के लिए इसरो वैज्ञानिक इसको स्टडी करेंगे और जल्दी ही अगला मिशन कब होने वाला है इसका ऐलान करेंगे। तो पूरी तैयारियां तो हो चुकी थी, लेकिन इसरो के चेयरमैन सोमनाथ ने कहा कि कंप्यूटर में तकनीकी खराबी होने के चलते ये होल्ड पर चला गया है। बिल्कुल, तो तैयारियां पूरी हैं, आगे जल्दी ही हमें इसकी नई घोषणा सुनने को मिलेगी। अजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि इसको भी हम एक तरह से ट्रायल का पार्ट ही देख सकते हैं कि अगर इस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं तो क्या होता है, और ये भी हमारे एक ट्रायल के प्रोसेस का ही हिस्सा हम इसे कह सकते हैं। तमाम चीज़ों से सीखते हुए हम आगे बढ़ेंगे ताकि और सुरक्षित तरीके से हम ऊपर जाएं। अगर हम ये देखें कि काउंटडाउन किस लिए होता है, काउंटडाउन इसीलिए होता है कि आखिरी सेकंड तक आप हर पैरामीटर आपको जैसा चाहिए वैसा बिहेव कर रहा है या नहीं ये देखते हैं। जैसे इसरो चेयरमैन ने कहा कि खाली 5 सेकंड बचे हुए थे, लेकिन आपका सिस्टम इतना फुल प्रूफ है क्योंकि 5 सेकंड बचे हुए थे, उससे पहले ही कंप्यूटर ने आपको संदेशा दे दिया कि वो पूरा ये ऑटोमेटिक और ऑटोनॉमस सिस्टम होता है जहां पे कोई वैज्ञानिकों का लास्ट मोमेंट पे कुछ हाथ नहीं होता। पूरा ये एक कंप्यूटर कंट्रोल्ड सिस्टम होता है और उस समय वो सिस्टम को लगा 5 सेकंड पहले कि आपके इंजन जैसे फायर होनी चाहिए वैसे फायर हो नहीं रहे, उन्होंने इसीलिए उन्हें टेस्ट को हॉल्ट कर दिया। मेरे विचार से ये एक अच्छी बात है कि अगर टेस्ट चला जाता और कुछ प्रॉब्लम हो जाती, उससे अच्छा पहले ही टेस्ट हॉल्ट किया गया है। अब इसरो के वैज्ञानिक जाके चेक करेंगे कि कहाँ प्रॉब्लम्स थे और उसको वो दुरुस्त करेंगे। अगर आप पिछले इसमें जाएंगे कि ये पहला टेस्ट नहीं है कि जो आपके सीक्वेंस जब चालू हुआ था अबॉर्ट किया था। अगर आपको याद होगा चंद्रयान 2 का पहला जो टेस्ट था उसको भी हमने स्टॉप किया था किसी तकनीकी खराबी के कारण। तो ये जब आप स्पेस लॉन्चेस करते हैं तो होता रहता है। मैं ये नहीं कहूंगा हर टाइम होता है, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये चुनौतियां तो आती रहती हैं। तो
तो बिल्कुल अपने दर्शकों को बता दें कि गगनयान की परीक्षण उड़ान जो है वो अभी फिलहाल टल गई है और जल्दी ही इसकी फिर घोषणा होगी और आपको ये मौका देखने का अवसर जरूर मिलेगा। दूरदर्शन आपको पल पल की अपडेट देता रहेगा। आप दोनों का ही, हमारे सहयोगी संवाददाता आयशा खानम का ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ अंतरिक्ष एक्सपर्ट अजय लेले जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।